हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। मैं हूँ आशीष सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बेहतरीन टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक टर्म, बेसिक बातें। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या यूज़ होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों होती है, रेशियोज़ क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री के आपको प्रोवाइड करवाएंगे सीरीज़, कई सीरीज होंगे, उसमें आइडेंटिटी की बात करेंगे, उसमें एंगल्स की बात करेंगे। फिलहाल आपको हम 4 से 5 सीरीज़ में हम इसको कंप्लीट करवा देंगे और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के सिलेबस में ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, जैसा कि बताया गया आपके एनसीईआरटी में कि मान लीजिए अगर कोई आदमी है, वो ग्राउंड पे है, वो ट्री पे बैठे या किसी टावर के टॉप पॉइंट को देख रहा है। ग्राउंड पे है, वो किसी टावर के टॉप पॉइंट को देख रहा है वो, और आपको ये बात पता हो कि हम कितने एंगल से देख रहे हैं, तो आप उस टावर की हाइट बता सकते हो। और उसमें क्या क्या डाटा देना चाहिए, आपका एंगल पता हो और वो टावर आप जहाँ खड़े होकर उसके टॉप पॉइंट को देख रहे हो, वो टावर का डिस्टेंस और आपके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये, और कितने एंगल से आप देख सकते हो ये। अगर ये पता है आपको तो उस टावर की हाइट निकाल सकते हो। या बात करें, एक टावर की हाइट आपको पता है और वो कितने डिस्टेंस से कोई आदमी उस टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहा है, तो कितने एंगल से आप देख रहे हो ये भी आप बता सकते हो। या फिर एक लड़का है या लड़की है, मीनार पे बैठी है या किसी टावर पे बैठी है, अपने घर पे बैठी है, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे बैठी है, वहाँ से वो नीचे ग्राउंड पे देख रही है, वहाँ से वो नीचे ग्राउंड पे देख रही है, किसी एंगल से देख रही है, तो बता सकते हो कि उसकी हाइट क्या होगी, उसके हाउस की उसकी हाइट क्या होगी। और ये उसमें दो डाटा देनी चाहिए। देखिए हम दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए टावर है, ये टावर का टॉप मोस्ट पॉइंट है, एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये टावर है। यहाँ से एक लड़का इसको देख रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहा है, और पता है कि इसकी बीच की ये जो एंगल है समथिंग कुछ दिया जाए, एंगल इसमें कुछ दे दिया जाए और बोला जाए ये जो है, देखो बेटा हम लोग जब इसमें इंक्लूड करते हैं ना, तो अभी छोड़ो इसकी हाइट को इंक्लूड करते हैं हम लोग, अभी दिखाएंगे आपको। आपको ये डिस्टेंस पता हो, मान लो 4 मीटर है, अगर एंगल पता हो 30 डिग्री है, तो इसकी हाइट निकल सकती है, टावर की हाइट निकल सकती है। तो इन सब बातों का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, देखिए इसमें इसकी बात करें तो लिखा है ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रोन, ये लिखा है। वैसे मेट्री लिखा है लेकिन आपको ये दिखा रहे हैं। ट्री मतलब होता है 3, ट्राई मतलब होता है ट्री या ट्राई बोलेंगे, ट्री बोलेंगे उचित नहीं है, ट्राई बोलेंगे। ट्राई मतलब होता है 3, गन मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। यानी 3 साइड के मेजरमेंट हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। यानी ट्राइगन की बात करें, 3 साइड की बात करें, तो आपके दिमाग में ज्योमेट्री में एक शेप आएगा जिसका नाम है ट्रायंगल, जिसका नाम है ट्रायंगल। और ट्रायंगल भी कई टाइप से होते हैं आपके, होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, स्केलेन ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो चूंकि देखना है आपको इसमें क्या बात है ध्यान में रखनी है। ट्रिग्नोमेट्री भी जो हम लोग पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका वन एंगल क्या हो, वन एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। यानी वन एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 90, देन दैट ट्रायंगल इज सेड टू बी राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये कहानी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बातें हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ एंगल्स के बारे में बात करनी होती है, कुछ रेशियोज के बारे में बात करनी होती है।
तो चलिए आपको अभी बता देते हैं हम। देखिए है क्या इसमें, कहीं भी ऐसे ये बन के आएगा, ऐसा कहीं सिंबल आपको जहां देखने को मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा मतलब होता है ये एंगल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एंगल की बात कर रहा है। हम बोले 90 डिग्री है तो आप बोल सकते हो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग 20 डिग्री है तो थीटा इक्वल टू कितना बोल सकते हो? 20 डिग्री बोल सकते हो। यानी ये थीटा है, ये एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, चलिए इसकी बात करें। हम बोले हैं आपसे कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के आपके 6 रेशियोज होते हैं, रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, इसको ध्यान देने की जरूरत है। एक होता है पहला आपका रेशियो जो आता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक, एक होता है कोसेक। तो ध्यान देंगे, इस सीक्वेंस को दिमाग में बैठा लेंगे। अगर ये सीक्वेंस आपके माइंड में बैठ जाता है तो पढ़ने में आगे बड़ा मजा आएगा। देखो साइन होता है, कॉस होता है, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यानी आपसे बोला जाए ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज होते हैं, तो आप बोलोगे देयर आर 6 रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए साइन, इसको हम लोग कंप्लीट बोलते हैं, साइन थीटा बोल देते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अभी थीटा यूज़ कर लिया लेकिन इसकी यूज़ अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे करके। यानी अब बोला जाए आपसे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज क्या होंगे, तो आप बताओगे सर ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं। फर्स्ट हो गया साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक। इस बात को आपको ध्यान में रखने और ये आपको सीक्वेंस भी लर्न करने हैं तो थोड़ी सी ईजी होगी। दूसरी बात आते हैं, हम बोले साइन का जो रिवर्स होता है वो होता है कोसेक। साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक। हम बोल रहे हैं आपको साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक है सॉरी कोसेक थीटा, रिवर्स कोसेक थीटा। ध्यान देना, इसलिए हमने आपको ऐसा लिख के बताया है, साइन थीटा का कोसेक, कॉस का सेक, ये रिवर्स है, ये रिवर्स है, रिवर्स है, इसका रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो। यानी कॉस थीटा का हो जाएगा आपका 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, टेन का बता आपका कॉट, टेन क्या हो गया? 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये आपको बेसिक बातें हैं, आपको ध्यान में रखने हैं कि सर 6 रेशियो होते हैं और 6 रेशियोज का रेसिप्रोकल होता है या रिवर्स होता है। रिवर्स नहीं बोल सकते हैं, बोलते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इसको रेसिप्रोकल बोलोगे तो और अच्छा रहेगा। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोलो। ठीक, तो ये बेसिक बातें थी, ये चीज़ हुआ। ठीक है, हम थोड़ी सी और आगे कहानी बढ़ाते हैं, नोट करते चलेंगे, अच्छा रहेगा। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, नहीं बोल सकते हो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, लेकिन हम बोले साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा तो बोलोगे कोसेक। कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, ध्यान देना कोसेक का पूछ लेंगे तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, कॉस का 1 अपॉन सेक, सेक का 1 अपॉन कॉस, टेन का 1 अपॉन कॉट, कॉट का 1 अपॉन टेन। तो ये आपको आइडिया हो गया होगा। चलिए अब थोड़े से हमने बोला भी थोड़ी देर पहले कि थोड़ी सी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ होता है, तो थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। आप क्लास 8 में 9th में आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, 1 एंगल कितना होता है 90। हम बोले ये ए है, ये बी, ये सी, यानी ये एंगल ए, एंगल बी हो गया, एंगल ए हो गया, एंगल सी हो गया। चलिए अब इसमें क्या होता है, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। बेटा आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगा, क्लास 8 में पढ़ चुके हो आप। परपेंडिकुलर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये हो गया आपके हाइपोटेन्यूस। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये नया वर्ड आपके सामने है हाइपोटेन्यूस, थोड़ा सा गंदा भी लगता है। चलिए सब आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको दिमाग में बैठा लेने हैं, इमेज बैठा लेने हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जब भी एंगल्स को लेकर डील करते हैं, जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं, उस टाइम हम लोग ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। तो ये कहानी हुई क्लियर। चलिए
अब यहाँ थोड़ा सा इसको कोरिलेट करते हैं, इसको उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से कोरिलेट करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। चलिए, तो बच्चों ट्रिक है, सबको पता होगा, सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रिक है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये पहला ट्रिक हुआ, ये ट्रिक हुआ, पहला ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। हाँ, आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा अभी, सर ये क्या पढ़ाने लगे। हाँ, अभी समझ लेना, अभी मज़ा आ जाएगा। और दूसरा ट्रिक है, ये दूसरा ट्रिक है, आपको अगर लाल बटे काका, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये भी ट्रिक है, ये हिंदी मीडियम में जो सुनना चाहेगा उसके लिए ये चीज़ है। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझाइए, देख के तो बड़ा मज़ा आ रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। देखो अभी हम बोले स्टार्ट की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, देखो ये है, अभी स्टार्ट हो रहा है, ये है साइन, ये क्या है, किसका, ये साइन। साइन का क्या है, साइन में क्या है, पी बाई एच, साइन में क्या है, पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये हुआ साइन थीटा। साइन थीटा क्या हुआ, पी बाई एच, पी बाई एच, ये हुआ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई एच, बी बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। तीसरा देखिए टैन थीटा, क्या देखिए, टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये चीज़ हो गया। तो आपके लिए हिंदी मीडियम, ये भी जरूरत नहीं है आपके लिए हिंदी मीडियम जाएगा, वो इसको बोलते हैं लंब अपॉन कर्ड, आधार अपॉन कर्ड, लंब अपॉन आधार, ये चीज़ है। चलिए इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। चलिए, ये चीज़ आपको, तीन चीज़ आपने कर लिया, तीन चीज़ आपने कर लिया। अब बेटा बीच में सेक छोड़ दिया गया है, सेक थीटा। चलिए कोसेक थोड़ा नीचे कर लेते हैं, सीक्वेंस आपको याद रहेगा तो हो जाएगा। चलिए, अभी आपको हमने बोला साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन थीटा का जो होगा, इसको आप रिवर्स कर दोगे, हाइपोटेनस आप परपेंडिकुलर कर दोगे, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर कर दोगे, तो उस टाइम वो कोसेक क्या हो जाएगा। तो कर लेते हैं, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। ठीक है। सेक की बात करें, सेक किसका रिवर्स होता है, कॉस का। कॉस का क्या है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन बेस हो जाएगा। हमने बोला टैन का रिवर्स क्या होगा, टैन का रिवर्स हो जाएगा कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर। ये चीज़ आपकी बेसिक बातें हुई, और भी हैं इसमें टर्म, लेकिन आप इसको पस करके पहले नोट कर लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में बैठना चाहिए। इसलिए हमने पहले बताया आपको कि साइन थीटा का जो रिवर्स होगा वो कोसेक होगा। आगे आगे यूज़ आएंगे, अभी यूज़ आएंगे, अभी देखिएगा जब हम वैल्यूज़ की बात करेंगे वहाँ भी फिर से रिवर्स की बात आएगी, फिर से रेसिप्रोकल की बात करेंगे हम, तो वहाँ आपके लिए आसानी हो जाएगी। और ये ट्रिक आप याद रखोगे, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, ऐसे नहीं कर सकते हो, ये नीचे से ऊपर जाओगे तो ये हो जाएगा आपका वो। तो बेटा आप इसको नोट कर लो। चलिए, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। हाँ, इन सब में एक इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है, एक छोटा सा बातें हैं इम्पॉर्टेंट है, जिससे न्यूमेरिकल्स आपके होने, जिससे क्वेश्चंस आपके होने हैं। ध्यान देना, ये चीज़ है, ये हम लोग इंक्लूड किए इस टाइम थीटा, थीटा हमने इसको माना है, थीटा हमने क्या माना है, इसको माना है। अगर थीटा इसको ना मान के हम थीटा इसको बोलते ना, तो साइन थीटा की वैल्यू ये नहीं होती। नहीं समझना यार। अभी ध्यान देने वाली बात ये है कि थीटा जब ऐसे रहेगा, ऐसे गिवन रहेगा आपको, ये वाला जब थीटा रहेगा,
तब हम लोग ऐसे इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, इसको हाइपोटेनस मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे, तब इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये हो जाएगी। लेकिन अभी हम इस कंडीशन में बोले आपसे कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में थीटा ये हो गया 90 हो गया। आप बताओ अब, या फिर बोला जाए आपसे कि यहीं पे बोल दिया जाए, इन्हें थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आपको अच्छे से आइडिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपका तरीका है। हम बोले आपके पास सर ये ट्रायंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये है BAC, आपने बताया अभी। हम बोले ये ट्रायंगल है BAC आपके पास। चलिए 2 ट्रायंगल आपको ले लेते हैं। हम बोले सर यहाँ पे साइन A इक्वल टू क्या होगा, साइन A इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर ये, साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये है, तो आप बोलोगे सर BC अपॉन AC, ये बोलोगे। हम बोले सर साइन A क्या होगा, साइन A मतलब इस एंगल की बात की है, साइन A क्या होगा, तो आप बोलोगे सर BC अपॉन AC। लेकिन हम बोल दें साइन C क्या होगा, साइन C क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अब देखना ये है, आप ये BC अपॉन AC बोलोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप जब BC अपॉन AC बोलोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होगा, तो अब देखो ये आपका अब ये बेस बन चुका है, ये क्या बन चुका है, बेस बन चुका है। यानी आप बोल सकते हो इसके सामने वाला, इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A इज द परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C इज द परपेंडिकुलर। अरे ये बात ध्यान देने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे आके यहीं कंफ्यूज होते हैं, यहीं आके कंफ्यूज होते हैं। हम बोले सर परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा, सर बोलोगे ऐसे से दिख रहा है परपेंडिकुलर ही होगा, नहीं 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 परपेंडिकुलर नहीं होगा ये। अब इस कंडीशन में साइन C के केस में ये परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर ये, तो आप बोलोगे सर AB अपॉन हाइपोटेनस तो नहीं चेंज होगा, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, सबको पता है। यानी हाइपोटेनस ट्रायंगल के लॉन्गेस्ट साइड में सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, वो कभी चेंज करेगा नहीं इसमें, वो हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये एंगल के अकॉर्डिंग आपका हाइपोटेनस और बेस वेरी करता है। यहाँ पे ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया है, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। जबकि हाइपोटेनस फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। तो बेटा ये बेसिक बातें हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की। और जहाँ पे जिसको भी डाउट हो वहाँ के वो कमेंट कर दिया करो एक बार कि सर हमको यहाँ पे नहीं है, ये कैसे हो गया, डायरेक्ट आपने कैसे बता दिया। बेटा आज के लिए ध्यान देते हैं, चलिए थैंक यू।